नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका एनटीवाईटी जीके में सीरीज में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम पढ़ा और मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम यहाँ लिखा है तो यहाँ से मैं सवाई जयसिंह को जोड़ना चाहता हूँ, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ। और सवाई राजा जयसिंह आपका इस एंटीवाईटी को शानदार राजा है आपका। देखिए सवाल देके जाता है, मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम 1621 से 1667 तक राजा रहा, तो उनके पुत्र राम सिंह प्रथम राजा बने 1667 से 1689। क्योंकि राम सिंह द्वितीय हम पढ़ते हैं तो राम सिंह प्रथम भी हमको पता होना चाहिए। मराठा सरदार शिवाजी की इनकी देखरेख में रखा गया। इनके द्वारा कल्याण सिंह नरूका को माचेड़ी के गांव जागीर में दिया गया और राम सिंह प्रथम का पुत्र हुआ किशन सिंह। किशन सिंह की मृत्यु हो गई राम सिंह प्रथम के जीवन काल में, तो राम सिंह प्रथम का बेटा राजा नहीं बना, पोता राजा बना बिशन सिंह। अगर मैं डायग्राम नहीं समझाता तो बिशन सिंह को डायरेक्टली या तो आप राम सिंह प्रथम का राजा समझते या डायरेक्टली आप मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम का राजा समझते। तो बिशन सिंह आपके राम सिंह प्रथम का पोता है, लेकिन क्रम में राम सिंह प्रथम के बाद राजा बना 1689 से 1700। इन्होंने मुगल सेवा में रहते हुए सक्कर किला को जीता। सक्कर का किला किसने जीता? बिशन सिंह ने। इनके दो पुत्र हैं, एक का नाम जयसिंह है, एक का नाम विजय सिंह है, और हमें जयसिंह द्वितीय ही पढ़ना चाह रहे हैं, जयसिंह द्वितीय की आवश्यकता है। तो इनका प्रारंभिक जो नाम था विजय सिंह था और विजय सिंह का नाम जयसिंह था। लेकिन सवाई राजा जयसिंह ने क्या किया? औरंगजेब ने दोनों का नाम बदल दिए, दोनों के नाम बदल दिए साहब। इसका नाम ये कर दिया और इसका नाम ये कर दिया, और ये कहा कि आप जयसिंह द्वितीय भूल जाइए नाम परिवर्तन को, हम जयसिंह द्वितीय पढ़ने जा रहे हैं। और जयसिंह द्वितीय के बारे में कहा कि वे जयसिंह प्रथम है ना यार, उस जयसिंह प्रथम से ये सवाई गुण ज्यादा रखता है, तो ये तो क्या है? सवाई राजा है। तो सवाई राजा की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने। वे जयसिंह प्रथम मिर्जा राजा, उसे मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी। और ये आपके कौन है? ये आपके कौन है? ये आपके जयसिंह है। तो ये जो जयसिंह है कौन है? ये आपके जयसिंह है। तो ये जयसिंह है, इसे सवाई राजा है, उससे बढ़कर आपके सवाई राजा बना है। तो सवाई तो द्वितीय ही हो सकता है, प्रथम हो ही नहीं सकता। भाई पहले वाले से तुलना करेंगे तो ध्यान रखना सवाई राजा की उपाधि कौन दे रहा है? औरंगजेब दे रहा है। अब लोग हम बात करें, सवाई राजा जयसिंह पढ़ने जा रहे हैं और सवाई राजा जयसिंह की हम लोग बात करें, सवाई राजा जयसिंह की हम लोग बात करें तो देखिए ये आपका सवाई राजा जयसिंह है। ये रहा सवाई राजा जयसिंह। सवाई राजा जयसिंह की बात कर रहे हैं तो सवाई राजा जयसिंह का पहले हम सामान्य परिचय देख लें। पहले क्या देख लें? सामान्य परिचय देख लें। तो सवाई राजा जयसिंह पढ़ने जा रहे हो आप लोग आमेर के इतिहास में। सवाई राजा जयसिंह, सवाई राजा जयसिंह, सवाई राजा जयसिंह यानी सवाई राजा जयसिंह। जयसिंह क्या है? उपाधि है। जयसिंह आपके सवाई राजा क्या है? उपाधि। जयसिंह क्या हो गया? नाम हो गया। तो पिता का नाम क्या है? देख लीजिए आराम से आप, पिता का नाम बिशन सिंह हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पहचान जाएंगे। जन्म 1688 में हुआ है, खरवा महल में हुआ है। जयपुर नगर की स्थापना आपके इन्हें इतिहास में ज्योतिषी राजा कहते हैं। तो इन्होंने क्या क्या किया पहले उनकी बात करते हैं, फिर मुगलों से क्या संबंध रहे उनकी बात करेंगे। शानदार आपको जयसिंह पढ़ाया जाएगा, चिंता मत कीजिए। शानदार जयसिंह। तो आपके नवग्रह सिद्धांत पर 18 नवंबर 1727 को कछुआ वंश की क्या रखी? नींव रखी। और जो कछुआ वंश की क्या बनी? तीसरी राजधानी। मैं पढ़ा चुका हूं, पहली राजधानी दौसा रही है जो कि आपके दूल्हे राय ने बनवाई, ठीक है। और दूसरी राजधानी की हम लोग बात करें तो दूसरी राजधानी जो रही है हमारे पास में वे कौन सी रही है? आमेर रही है। दूसरी राजधानी कौन सी रही है भाई? आमेर रही है। दूसरी राजधानी आमेर। और तीसरी राजधानी कौन सी रही है? आपके दौसा, तो सॉरी जयपुर। तो प्रारंभिक दौसा, दूसरी आप कोकिलदेव ने आमेर, तीसरी आपके जयपुर सवाई राजा जयसिंह ने। इसी नगर बसाया, मैं कह रहा हूं ज्योतिषी राजा था, पूरे नक्षत्रों पर चला करता था। तो ये नगर बसाया तो इसके वास्तुकार थे वे विद्याधर भट्टाचार्य थे, और इनकी नींव रखी हुई पंडित जगन्नाथ ने रखी। और 9 चौकड़ियों का शहर है, क्या 9 चौकड़ियों के बीच बसाया गया था। देखिए 9 चौकड़ियों के बीच बसाया गया, ध्यान रखना आप लोग, बुरी बात कर लेते हैं। 9 चौकड़ियों के बीच बसाया गया है, 9 चौकड़ियों के बीच बसाया गया है। आपके 7 दरवाजे थे उस समय, 7 दरवाजा। लेकिन आप बात करें जो आधुनिक हमें आज का जयपुर दिखाई देता है, तो आज का जयपुर जो बसाया है वे आपके मिर्जा इस्माइल, ये आपके प्रधानमंत्री हुआ करते थे आजादी के समय जयपुर के। तो आधुनिक जयपुर का निर्माता कहते हैं। और मैक्स मूलर कह रहे हैं मैं जयपुर देख लिया, अब मैंने जयपुर देख लिया, मैं आराम से मर सकता हूं। इनकी इच्छा थी जयपुर देखने की। एडविन अर्नाल्ड कह रहे हैं जयपुर नगर की सड़कें घूंघट में इटलाती हुई चलती सुंदर स्त्री के सिर पर विभिन्न रंगों की ओढ़नियों सरिता सदृश्य है। ज्योतिषी विद्या पर आधारित सब काम कर रहा है। तो इतिहास में ज्योतिषी राजा कहते हैं, क्या कहते हैं? ज्योतिषी राजा इन्हें कहा जाता है, ज्योतिषी राजा इन्हें कहा जाता है। और एक मुगल बादशाह है जिनका नाम मोहम्मद शाह था, और उन मोहम्मद शाह की याद में इन्होंने जीज मोहम्मद शाही सारणी का निर्माण करवाया, जिसे नक्षत्रों की जानकारी मिलती है। मैंने कहा ना कि एक जयसिंह चरित्र था जो पीछे पड़ा है, आपके राम कवि ने लिखा। राम कवि कौन था? आपके जयसिंह प्रथम के दरबार में निवास करता था, ये जयसिंह कारी का है। तो खुद ने लिखा 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। ध्यान रखना इसमें आगरा,
आगरा नहीं है। जब एग्जामिनर पूछता है निम्न में से कौन से स्थान पर सौर वेधशाला नहीं है, तो एक आगरा फंसाता है, 3 इनमें से देता है। जयपुर, दिल्ली, आपके बनारस, उज्जैन, मथुरा में 5 वेधशालाएं बनाई। इनमें सबसे प्राचीन की बात करेगा तो सबसे प्राचीन दिल्ली है और सबसे बड़ी कौन सी है? जयपुर है। इन्होंने उपकरण इन्होंने लगवाया, सम्राट घड़ी, सम्राट यंत्र, राम यंत्र, जयप्रकाश यंत्र उपकरण लगवाए। इनके दरबार में 5 रत्न। सीधा सवाल पूछेगा निम्न में से कौन सवाई जयसिंह के 5 दरबार रत्नों में शामिल नहीं था? पंडित जगन्नाथ, विद्याधर चक्रवर्ती, पुंडरीक रत्नाकर, कृष्ण भट्ट कलानिधि और राजमल खत्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा आपका कवि है, कौन सा दरबार में आपके 5 रत्नों में शामिल नहीं था, तो आपको निम्नलिखित में से देखे आपसे गलत करवा सकता है, ये ध्यान रखना आप लोग। बात क्लियर हुई? अब बात करते हैं हम लोग कि इनका जयपुर के जो सवाई जयसिंह है, इनका मुगलों से क्या संबंध रहा, उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। क्या कहा मैंने कि जयपुर का मुगलों से क्या संबंध रहा, उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। और शानदार देखिए आप लोग हर बात को समझिए यहाँ पे कि आपके एक तरफ हमने बनाया कि इन्होंने निर्माण वगैरह क्या किया, इनका साहित्य में क्या योगदान था, सब कुछ हमने पढ़ा। और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि औरंगजेब की सेवा में बुरहानपुर पहुंचा। कहां पहुंचा? औरंगजेब की सेवा में बुरहानपुर पहुंचा। जैसे ही राजा बना तो औरंगजेब मुगल बादशाह था, कहां पहुंचा? बुरहानपुर पहुंचा। और खेलना दुर्ग है, खेलना दुर्ग जीतकर उसे खुश कर दिया। ये चलन है राजाओं का कि जैसे ही कोई राजा बनेगा तो वे मुगलों की सेवा करने के लिए, उनके दिल जीतने के लिए किसी न किसी को जीतने की कोशिश करेगा। तो खेलना दुर्ग को जीतकर बादशाह को खुश किया। बादशाह ने मालवा के सूबेदार नियुक्त कर दिया, तो मालवा का सूबेदार रहा। और ध्यान रखना आपके दोस्त मेरे दोस्त नहीं है, तो ये मराठे लोग धन लेके आपके लड़ने के लिए आया करते थे, वे राजस्थान से पहले मालवा में आ चुके हैं। क्या कहा मैंने? राजस्थान से पहले मालवा में आ चुके हैं। तो ध्यान रखना कि आपके यहां बादशाह मालवा है, तो मालवा का सूबेदार क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया। उधर औरंगजेब की क्या होती है? मृत्यु होती है। और उनके पुत्र है, उनका नाम है आजम। आजम और मुज्जम दोनों भाइयों में झगड़ा होता है। आजम कहता है मैं राजा बनूंगा, मुज्जम मैं कहता हूं राजा बनेगा। दोनों में झाझवा युद्ध 1707 में युद्ध हुआ, जिसे इतिहास में झाझवा का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? झाझवा का युद्ध। तो ध्यान रखना विजय सिंह को आमेर का अधिकारी बनाया गया। झाझवा के युद्ध में आजम का साथ दिया, तब मामला उल्टा हो गया कि युद्ध में मुज्जम जीत गया। और ये मुज्जम है आपके मुगल बादशाह बना बहादुर शाह के नाम से। तो इसने सीधी सी बात है इसका नंबर लेगा, क्योंकि इसके खिलाफ सहायता दिया आजम की। तो विजय सिंह को आमेर का अधिकारी नियुक्त किया और आमेर का नाम मोमिनाबाद इस्लामाबाद रखा। आपको मैंने देबारी समझौता करवा रखा है, तो देबारी समझौता है वे आपके जयपुर जाएंगे, जयपुर के राजा और मारवाड़ राजा अजीत सिंह दोनों आमेर में जाएंगे, मेवाड़ में जाएंगे। मेवाड़ में महाराणा अमर सिंह द्वितीय के साथ एक समझौता करेंगे, जिसे इतिहास में क्या कहते हैं? देबारी समझौता कहते हैं। देबारी समझौता के तहत दोबारा इनको गद्दी मिलेगी। तो देबारी समझौता पुनः जयपुर प्राप्त किया। तो ये समझ गए आप लोग, बहादुर शाह मुज्जम का साथ नहीं दिया, आजम का साथ दिया। दोनों औरंगजेब के पुत्र हैं। मुज्जम राजा बना बहादुर शाह के नाम से, तो इसको सबक सिखाया सवाई जयसिंह को। यहां से भागा, विजय सिंह को आमेर का अधिकार नियुक्त किया। विजय सिंह सवाई जयसिंह के भाई थे और आमेर का नाम मोमिनाबाद इस्लामाबाद रखा। हालांकि देबारी समझौता के बाद पुनः प्राप्त कर लिया गया। ठीक है, बात क्लियर हुई? अब देखिए सवाई जयसिंह ने 7 मुगल बादशाहों के साथ काम किया है। कितने मुगल बादशाहों के साथ? 7 मुगल बादशाहों के साथ काम किया। इंपॉर्टेंट बात कि 7 मुगल बादशाहों के साथ काम किया है। कितने मुगल बादशाह? 7 मुगल बादशाहों के साथ काम किया है। कितने? 7 मुगल बादशाहों के साथ। ध्यान रखना 7 मुगल बादशाहों के साथ। अगर सर्वाधिक समय पूछे, सर्वाधिक समय नहीं पूछा है, संख्या पूछा है। सर्वाधिक समय, तो सर्वाधिक समय आपके मान सिंह प्रथम आएगा, जो पढ़ा है हमने हल्दी घाटी का युद्ध वाला। इन्होंने 52 वर्षों तक मुगलों की सेवा की है। यहां समय से कोई मतलब नहीं है, यहां संख्या से मतलब है। तो सवाई जयसिंह ने 7 मुगल बादशाहों के साथ क्या किया है? काम किया है। तो मराठा और सवाई राजा जयसिंह, तो हमने कहा कि आपके सवाई राजा जयसिंह को कहां के सूबेदार की नियुक्त किया? मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। कहां का सूबेदार नियुक्त किया? मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। मालवा का कहां का सूबेदार? मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। कहां का सूबेदार नियुक्त किया? मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। तो मालवा में रहेगा। तो मालवा में रहेगा तो आपके 2 युद्ध लड़ेगा। एक पिलसुद का युद्ध 1715 में लड़ेगा। मालवा सूबेदारी के समय मराठों को पराजित किया, समझ गए, मालवा के सूबेदारी। और दूसरा युद्ध मंदसौर का युद्ध हुआ 1733 में, जिसमें मराठों से क्या हो गया? खुद पराजित हो गया। कहने का मतलब सवाई जयसिंह मराठों से पंगा ले चुका है। सवाई जयसिंह मराठों से पंगा ले चुका है और ये मराठों के दबाव में आके एक सम्मेलन का आयोजन करवाएंगे, हुरडा सम्मेलन का, 17 जुलाई 1734 को। लेकिन हुरडा सम्मेलन का आयोजन मेवाड़ में होगा। मेवाड़ के कहा होगा? भीलवाड़ा में होगा। तो बात समझ गए आप लोग। सवाई जयसिंह और बूंदी का उत्तराधिकार, अलग से एंटीबायोटिक दूंगा इसको। तो महत्वाकांक्षी शासक था। हाड़ौती के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप करता है, लंबा हो जाएगा, तो हम लोग ये अलग से पढ़ेंगे सवाई जयसिंह का। तो इतना समझे कि आपके मराठा और सवाई जयसिंह
का संबंध पहले ही बिगड़ चुके हैं, क्योंकि मालवा के सूबेदारी के दौरान 2 युद्ध लड़ चुका है। पिलसूद का युद्ध 1715 में और मंदसौर का युद्ध 1733 में। क्लियर हुआ? 1733 में मंदसौर का युद्ध, एक युद्ध में जीत गया, दूसरे युद्ध में हार गया। बाकी हम लोग बूंदी के उत्तराधिकार के अलग से एंटीबायोटिक बात करेंगे। अब बात करते हैं हम सवाई जयसिंह और साहित्य कि सवाई जयसिंह और साहित्य में क्या योगदान रहा है। सवाई जयसिंह और साहित्य में क्या योगदान रहा है उसकी बात करने जा रहे हैं। सवाई जयसिंह और साहित्य में, सवाई जयसिंह और साहित्य क्या कहता है उस पर हम लोग बात करें तो देखिए आप लोग कि आपके ब्रह्मपुरी की स्थापना की, किसकी स्थापना कर दी? ब्रह्मपुरी की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना की भाई? ब्रह्मपुरी की स्थापना कर दी। थोड़ा पीडीएफ बड़ा कर दो, लगाने में गलत लगा दी। तो आपकी ब्रह्मपुरी की स्थापना की सवाई जयसिंह और साहित्य कि सवाई जयसिंह और साहित्य में बात करें तो आपके ब्रह्मपुरी की स्थापना की। साहित्यकारों के लिए पहला क्वेश्चन बनेगा, कौन से राजा ने ब्रह्मपुरी की स्थापना की साहित्यकारों के लिए? तो इन्होंने की। आपके कवि श्री कृष्ण भट्ट कलानिधि सबसे प्रसिद्ध विद्वान और उपाधि कवि कलानिधि और राम रसाचार्य कहा गया है इनको, सबसे प्रसिद्ध विद्वान है। शिवम ने यानी शिवम जयसिंह ने जयसिंह कारिका लिखा और पुंडरी रत्नाकर ने जयसिंह कल्प द्रुम लिखा। मैंने कहा ना एक जयसिंह चरित है, पीछे मैं एंटीबायोटिक पढ़ा के आया हूं आप लोगों को। तो ये जो जयसिंह चरित है, ये जयसिंह चरित आपके राम कवि ने लिखा है और राम कवि जिस राजा के दरबार में निवास करते थे वे जयसिंह प्रथम थे, यानी मिर्जा राजा जयसिंह थे। तो कार्य सवाई जयसिंह ने ज्यादा किया है, तो जयसिंह कारिका यानी सवाई जयसिंह ने, पुंडरीक रत्नाकर आपके जयसिंह कल्प द्रुम लिखेंगे और राम कवि आपके जयसिंह चरित लिखेंगे। राम का कवि, राम का चरित्र अच्छा होता है और राम के चरित्र के हम जय बोलते हैं। तो जयसिंह अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करने वाला, ध्यान रखना ये आप लोगों के अंतिम हिंदू शासक था। क्या कहा मैंने? अंतिम हिंदू राजा था, अंतिम हिंदू राजा था जो अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवा रहा है। और अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन हुआ है, घोड़ा छोड़ा जाएगा और उन घोड़ों को जहां जहां घूम लेगा वहां वहां उनका विजय घोषित की जाती है। तो इनके घोड़े को कुंभानी शाखा के राजपूतों ने पकड़ लिया। तो अंतिम हिंदू राजा था भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे के निशान दबा देना। ये पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे जाएगी, राजस्थान वाला टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। बात क्लियर हुई? तो नेतृत्व तो कौन कर रहे हैं? पुंडरीक रत्नाकर ने किया। आपके नोट टकसाला बनी, झारसाई सिक्के चले इनके समय। निर्माण इन्होंने चंद्र महल का निर्माण करवाया, जल महल का निर्माण करवाया, आपके सिसोदिया रानी का महल का निर्माण करवाया, कल्की माता का निर्माण करवाया मंदिर का। तो क्षयनाथ ब्राह्मण 6 उपजातियों में विभाजित थे, तो ये भी ध्यान रखें आप लोग। तो ये सब बातें आपके निर्माण संबंधित थी। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे देखिए, वापिस हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं बात कर रहा था अभी आप लोगों से कि मराठों का आगमन, कि मराठों का जो आगमन हुआ, क्या कहा मैंने? मराठों का जो आगमन हुआ बूंदी में, मराठों का आगमन बूंदी में हुआ, ये सवाई जयसिंह के कारण ही हुआ। सवाई जयसिंह ने इनकी बहन के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप किया, लालच पैदा किया, अपने दामाद को यहाँ आपके अधिकारी बनाया। दलेल सिंह को अलग से एंटीबायोटिक दूंगा, बड़ा हो जाएगा उसका। तो सबसे पहले आक्रमण कहां हुआ मराठों का? जयपुर में हुआ। और यहां से भाग के कहां जाते हैं? हुडा सम्मेलन आपके भीलवाड़ा। 17 जुलाई 1734 को मराठों के खिलाफ एक सम्मेलन बुलाते हैं जिसे इतिहास में हुडा सम्मेलन कहते हैं। उसका आयोजन जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने करवाया। इसकी अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ ने की। उद्देश्य मराठों के विरुद्ध राजपूतों में एकजुट लाना। दोबारा से रामपुरा भीलवाड़ा में एकत्रित होना था, लेकिन नहीं हो पाए। तो फिर आपके सवाई जयसिंह ने सुरक्षा के लिए नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तो हुडा सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है, वे हुडा सम्मेलन का आयोजन मराठों के खिलाफ हुआ है, हालांकि सफलता नहीं मिली। हुडा भीलवाड़ा में जगह है, 17 जुलाई 1734 को हुआ। आयोजन करता आपके सवाई राजा जयसिंह है। और वहां बात करें हम लोग तो वहां आपकी अध्यक्षता कर रहा है मेवाड़ का महाराणा, महाराणा जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ के महाराणा होने के नाते ये ध्यान रखना इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। आगे बात करते हैं सवाई जयसिंह और जाट विद्रोह। देखिए सवाई जयसिंह और जाट विद्रोह की बात करें तो मुगल बादशाह इनके समय मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह। और इनकी आपके पता है याद में जीज मोहम्मद शाही सहारने का निर्माण करवाया था। तो आपके मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। जाट राजा चूड़ामन, किंतु उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनके पुत्र मोहकम और वीरा ने मुगलों के विरोध करना शुरू कर दिया। भाई चूड़ामन था वहां तक ठीक है, लेकिन चूड़ामन की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जब जैसे ही चूड़ामन की मृत्यु हुई, क्या कहा मैंने? जैसे ही चूड़ामन की मृत्यु हुई तो इनके पुत्र मोहकम और वीरा रूमा ने क्या कर दिया? मुगलों की बातों को मानने से इंकार कर दिया, क्योंकि मुगल लोग इससे कमजोर भी हो गए। तो मुगल औरंगजेब की मृत्यु के बाद कमजोर होते चले गए। तो सीधी सी बात, अपने आप को मुक्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बदन सिंह को राजा बना दिया, सवाई जयसिंह गया और चूड़ामन के पुत्रों को यहां से भगाया। और चूड़ामन का भतीजा, चूड़ामन तो मृत्यु हो गई, उनके पुत्र विरोध कर रहे हैं, तो चूड़ामन का भतीजा बदन सिंह को वहां जाके राजा बनाया। सवाई जयसिंह ने जाट विद्रोह को दबाया और इसीलिए जयसिंह को उपाधि दी राज राजेश्वर और श्री राजा धीराज सवाई या राजा राजेश्वर की उपाधि इसीलिए दी गई थी आपके मुगल बादशाह मोहम्मद शाह। और जीज मोहम्मद शाह सारणी बनी, ये इन्हीं के लिए बनी थी। धौलपुर समझौता 1941 में हुआ, जयसिंह ने पेशवा बालाजी बाजीराव से किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए, अच्छे क्वेश्चन है आपके, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कुछ बातें आपको पहली बार ही पढ़ने को मिल रही होगी, ठीक है।
अब बात करते हैं गगवाड़ा का युद्ध। तो गगवाड़ा का युद्ध है, ये आपके जयसिंह ने, आपके जोधपुर के कौन है, अभय सिंह। जयसिंह के कौन है, जोधपुर के अभय सिंह। तो जयसिंह ने आपके अभय सिंह कहां के हैं, जोधपुर के। तो जोधपुर के अभय सिंह और नागौर के भक्त सिंह है, इनको क्या किया, पराजित किया। तो आपका ये सवाई जयसिंह का एंटीबायोटिक आपका पूरा हुआ। आगे इनके उत्तराधिकार की बात करेंगे, एक आपको बूंदी के उत्तराधिकार का एंटीबायोटिक अलग से मिलेगा। तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, आप खुद महसूस कीजिए आपको सवाई जयसिंह में कितना अलग मिला। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।